नमस्कार दोस्तों, बैटन बॉलीवुड चैनल में मैं जगरप्रीत सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 में हुए एविक्शन की, जो कि इस बार हुआ है शहबाज बड़ेजा और अशनूर कौर का। यानी कि अशनूर कौर को शनिवार को ही बाहर निकाल दिया गया एपिसोड के हिसाब से, क्योंकि उसने घर में वायलेंस की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है कि अशनूर को इस बार एविक्ट कर दे, क्योंकि उसका जो एक्ट था वो वायलेंस का एक्ट था। और दूसरा जो एविक्शन हुआ है यानी कि इतवार को, वो हुआ है बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट शहबाज बड़ेजा का। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही एविक्शन इस गेम के पड़ाव पर अनफेयर लगते हैं। मतलब हालांकि हो सकता है कि कोई कह सकती है यार इनका कंट्रीब्यूशन इतना ही था, और इस बात को मैं भी मानता हूं, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस वक्त भी घर में कुछ ऐसे प्राणी रह रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इनसे भी कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों का एविक्शन क्यों है, क्यों इनकी गेम बिगड़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं शहबाज बड़ेजा के बारे में। मतलब बिग बॉस के इतिहास की जो मुझे लगता है कि टॉप 10 कंटेस्टेंट की अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें हमेशा शहनाज गिल का नाम होगा। और अगर हम देखेंगे भी तो टॉप 10 में सीजन 13 के ज्यादातर कंटेस्टेंट होंगे, क्योंकि वो सीजन सबसे बड़ा सीजन था बिग बॉस का, और उसके बाद से कोई ऐसा सीजन आया ही नहीं है। और लोग बोलते हैं कि शहबाज बड़ेजा को उस चीज का एडवांटेज था या वो अपनी बहन की वजह से आया। ठीक है, आप सब कह लीजिए कि वो अपनी बहन की वजह से आया, पर मुझे लगता है कि उसको इस चीज का बैगेज था। मतलब इतनी बड़ी कंटेस्टेंट शहनाज गिल और शहबाज बड़ेजा को उस लेवल को मैच करना वो वाकई मुश्किल था। बट मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो घर में शुरू में आया था तो ही वॉज ऑल ओवर। मतलब उसने ये बता दिया था कि यार उसकी अपनी भी एग्जिस्टेंस है। मतलब घर के हर मुद्दे में वो इन्वॉल्व था, और हर किसी की अपनी अपनी गेम होती है। कोई एग्रेशन के साथ खेलता है, कोई स्ट्रेटेजी के साथ खेलता है, कोई गुस्से के साथ खेलता है, बट वो एज ए ह्यूमर इतना अच्छा खिलाड़ी था शुरू में। मतलब हैट्स ऑफ टू यू। और आपको याद होगा कि जब रैंकिंग की गई थी तो शहबाज बड़ेजा को 20 की रैंकिंग दी थी। मतलब सबसे ज्यादा फुटेज अगर किसी को मिल रही थी तो वो शहबाज बड़ेजा था। उसने घर में आकर एक बार घर को उठा दिया था। मतलब आजकल जो मालती चहर कह रही है ना कि मैंने शो को अपलिफ्ट किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त अगर शो को अपलिफ्ट किया था तो वो सच में शहबाज बड़ेजा ने किया था। और ऑडियंस का जो उनका मुकाबला हुआ था मृदुल के साथ, मृदुल को जब निकाला गया तो वो इस चीज को डिपिक्ट करता था कि इस रेस में शहबाज बड़ेजा एज ए कंटेंट, मैं फैन फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा, एज ए शो में जो जिसका कंट्रीब्यूशन था शहबाज बड़ेजा का बहुत ज्यादा था और मृदुल का बहुत ज्यादा कम था। बट अब दिक्कत कहां पर आ गई। मतलब शहबाज बड़ेजा का ये गेम खराब कैसे हो गया। मतलब उसे सब यही कहने लगे कि वो इरिटेट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अमाल के साथ दिख रहा है। उसका गेम, मुझे जो लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। उसका गेम खराब तब हुआ था जब एक वीकेंड का वार के टास्क में उसने फरहाना को चमचे का टैग दे दिया था। मुझे लगता है कि उस दिन से शहबाज बड़ेजा का जो गेम का ग्राफ था वो नीचे 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 चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उस चीज को वो कवर कैसे करे, क्योंकि उसके बाद वो लड़ने लग गया और बिना बात के लड़ने लग गया। और उसकी जो गेम थी, मतलब गेम थी कि नहीं थी, बट उसकी गेम जो फरहाना भट्ट ने डीकोड की भी, यार ये सबसे रिश्ते बनाकर और उनको यूज करता है, जो सलमान खान ने कहा भी है वो रिश्तों की कदर नहीं करता। और सभी को समझ आने लगा कि ये सबसे बना कर रख रहा है और इसको तो कोई नॉमिनेट भी नहीं कर रहा। और शुरू के हफ्ते देखे तो किसी ने शहबाज बड़ेजा को नॉमिनेशन दिया ही नहीं, वो नॉमिनेशन में आया ही नहीं। तो वो स्मार्ट प्लेयर तो था ही, बट वो डीकोड हो गया, और उसी डीकोड की वजह से वो लोगों को इरिटेट भी करने लगा। मतलब इरिटेट हो रहे थे लोग, लोगों को समझ आ रहा था कि ये जो गेम प्लान लेकर आया है इसका अभी हमें पता चल गया। तो खैर मेकर्स भी उसको बचाते रहे, बट उसको जो उसका फन एलिमेंट था वो उसे गलत तरीके से यूज करने लग गया था। अब देखिए उसके जितने भी फनी मूवमेंट है वो फरहाना भट्ट के साथ थे। जब वो फरहाना भट्ट के साथ आया, ऑडियंस ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। मैं ये नहीं कहता कि फरहाना भट्ट कोई बहुत बड़ी खिलाड़ी थी इसलिए वो उसके साथ था, ये वो नहीं। बट हाँ, फरहाना भट्ट ने उस इंसिडेंट के बाद अपनी गेम को अपलिफ्ट किया है, और उसके बाद से फरहाना भट्ट का जो ग्राफ है वो ऊंचा जाता जा रहा था। आप लेटर वाले टास्क में देखिए, फरहाना भट्ट ने जो मतलब
डिसीजन लिया, उसके बाद से उसका गेम कितना अपलिफ्ट गया। और उसके बाद से ही शहबाज बडेजा सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक के साथ दिखता रहा। लोगों को यही लगता रहा, जो बाहर के लोगों को यही लगता रहा कि यार ये सिर्फ और सिर्फ अमाल मलिक के साथ दिखता है और इसका कोई गेम प्लान नहीं है। जो आखिरी दिनों में सलमान खान सर ने भी बताई, वो पॉजेसिव हो गया था। अब उसे ऐसा पेश किया गया, नहीं किया गया, बट वो दिख ऐसे ही रहा था। अगर वो बाद में अपनी गेम को वैसा ही रखता, जैसे फनी मूवमेंट के साथ, फनी एलिमेंट के साथ, मतलब जैसे पारस छाबड़ा था, मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा, पारस छाबड़ा बहुत बड़ा खिलाड़ी था बिग बॉस का, बट उसका गेम कुछ वैसा था कि फनी तरीके से अपनी गेम को आगे बढ़ाता। और खैर अब वो हो गया है अविक्ट, और मुझे पसंद था, शुरू में मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। और मैं अभी भी कहता हूं कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड आया है इस सीजन में, आया तो दो ही, एक तो आपको पता ही है, तो वो शहबाज बडेजा था, और वो उससे आगे आना तो डिजर्व करता था। अब आते हैं अशनूर कौर को। अशनूर कौर के साथ भी वही हुआ है, उसने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर चीजें करनी लगी। मतलब लोग जरूर कहते हैं कि अशनूर कौर जो पहले थी वो फेक थी, अब जो थी वो रियल थी। मैं कहता हूं नहीं, वो जो पहले थी वो रियल थी। वो ऐसी ही पर्सनैलिटी है, वो जिस घर से आती है, जैसे घर से आती है, वो ऐसी ही लड़की है। अब वो जो बनने लगी थी, मतलब उसके फादर साहब ने तो सही कहा था, भी अपना स्टैंड लो। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पांव चलाने लगो, बट उसको लगने लगा कि यार मैं शो में अगर ऐसी दिखूंगी तो शायद आगे तक जाऊंगी। पर उसे ये भूल गया कि मैं शो में जैसी थी मैं उससे आगे गई हूं। परनीत ने भी अगर उसे बचाया तो किसकी वजह से बचाया, कि मुझे लगता है कि वैल्यूज उसकी ऐसी। अब परनीत की उसमें क्या चाल थी, मैं उस पर नहीं जाता, उस पर तो डिबेट अलग हो सकती है, बट हाँ, परनीत ने उसको इसी वजह से बचाया था कि अशनूर की जो वैल्यूज है, वो घर के बारे में सोचती है, वो जो बोलती है तो संभल कर बोलती है, वो बिलो द बेल्ट नहीं जाती। तो वो उसी चीज को भूल गई और लोगों को शायद ये लगने लग गया कि यार नहीं ये ऐसी है। बट जो पहले अशनूर थी, रियल में अशनूर वैसी थी। तो मुझे तो यही कारण लगे इन दोनों के विक्शन के बारे में, और मैं इन दोनों के विक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि ये लोग इस वक्त पर उससे आगे जाना डिजर्व करते थे। तो यही है मेरा। आप बताइए कि मेरे विचार आपको सही लगे या नहीं लगे। अगर नहीं लगे तभी बताइए, अगर सही लगे तभी बताइए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।